एमन आमिर जमाल, मैंने इससे पहले भी आमिर जमाल के बारे में एक बात कही थी कि जब उन्होंने विकेट ले ली थी तो उनका स्टाइल ही खत्म नहीं हो रहे थे। उन्होंने मैच बाबर की टीम को बाहर करवा दिया, 3 for 41। अब उन्होंने ये वाला स्टाइल क्यों नहीं दिया कि एक तस्वीर इधर और एक तस्वीर सामने? इसे कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं उछलना चाहिए, पहले प्लेयर बन जाओ उसके बाद ये सब करो। बिल्कुल जी, आमिर जमाल का वो ओवर समझ नहीं आया जो कि उन्होंने हैदर अली को कराया। वी ऑल नो कि हैदर अली ने क्या शॉट खेलना है, वो आते हैं और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट से खेलते हैं, तो आपका कोई प्लान नहीं था उनकी इस बैटिंग के अगेंस्ट। आपने उनको उनके उसी एरिया में बॉल दी जिसमें वो बहुत उनके पास कमांड है और वो आपको मारते चले गए। तो बिल्कुल जी, आपको इतनी जल्दी अपने आप को ओवर एक्साइटेड नहीं कर लेना चाहिए। ये वो टाइम था जहाँ पर उनको अपने आप को प्रूव करना चाहिए था। लेकिन मैं ज़ल्मी की टीम की अगर बात करूँ तो जब इनकी प्लेइंग 11 सामने आई थी तो उसमें 2 नाम चेंज थे। एक आरिफ याकूब थे उनकी टीम में जो आए थे और एक खुरम शहजाद थे। तो जब ये प्लेइंग 11 मैंने देखी तो आई वाज लाइक कि इन्होंने क्रूशल मैच में बिल्कुल अपने बॉलर्स चेंज कर दिए हैं। थ्रू आउट इस PSL के सीज़न में ज़ल्मी का एक बॉलर इकोनॉमिकली 10 से प्लस जा रहा था। इन्होंने थ्रू आउट 5 to 6 सीमर्स अपने साथ खिलाते रहे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जिसमें इन्होंने गो थ्रू करना था, वहाँ पे इनके पास 2 इनएक्सपीरियंस प्लेयर आ गए। इस विकेट पे आरिफ याकूब को इनको थ्रू आउट खिलाना चाहिए था, लेकिन जब नहीं खिलाया तो वो उस मैच में खिलाया जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला मैच था। तो शुरू में जब विकेट्स गिर गई, उसके बाद जब इमाद और इनकी पार्टनरशिप ब्रेक करनी थी तो उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मौजूद था जो इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सके। तो वहाँ पे ज़ल्मी ने बहुत लैग किया। देखिए जो अभी बात की ना, आरिफ याकूब ने एक मैच ऐसा जिताया था कि जहाँ पे आजम खान ने मैच बिल्कुल इसी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ वन साइडेड कर दिया, बिल्कुल याद है। और आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 आउट करने के बाद वो मैच टर्न कर दिया था। इस मैच में आरिफ याकूब 2 ओवर करके जा रहे हैं। उन्होंने 2 ओवर में अगर 19 रन दिए हैं तो 3 ओवर में 34 साइम अय्यूब भी दे रहे हैं, लूक वुड 4 में 38 दे रहे हैं। कोई एक बॉलर भी अगर इनकी इकॉनमी देखेंगे 7 से नीचे किसी की भी नहीं थी। 2 बॉलर्स ने 7-7 की इकॉनमी से किए। मुमताज़ महरान ने तो खैर पूरे इवेंट में ही बहुत अच्छी बॉलिंग की। खुरम शहजाद का 1 ओवर बाकी रह गया। अब मेरे ख्याल में कि जहां पर आमिर जमाल को वो लेकर आए थे उस वक्त 3 ओवर में 35 रन दरकार थे, 5 आउट ऑलरेडी आप कर चुके थे, आपको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। बिल्कुल। और आरिफ याकूब ने वो आपको लेके दिया हुआ था, वो एक्सपीरियंस आपके बैक पे मौजूद था, अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ही मौजूद था, किसी और टीम के खिलाफ नहीं था। फिर आपने क्यों यूज़ नहीं किया? जब आप एक चीज़ का तजुर्बा कर चुके थे कि इस तजुर्बे से आपको फ़ायदा हुआ, 1 ओवर में आपने वो अगर वो 4 आउट ना करें तो वो तो मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड कर गए थे उस वक्त आज़म खान, लेकिन इन्होंने चांस नहीं लिया। मेरे ख्याल है बाबर की ये यहाँ पे मिस्टेक थी। बाबर का अगर यहाँ पे आरिफ याकूब का आमिर जमाल की जगह लेके आते और वो ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो जाते, एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी आपको, उसके बाद कोई भी नया बैटर आता है उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हो सकता है बाबर सोच रहा हूँ कि आमिर जमाल ये विकेट लेंगे और फिर उसके बाद वही स्टाइल दिखाएंगे, तो शायद इस वजह से उन्होंने चांस दे दिया हो, लेकिन हर दफ़ा नहीं होता भाई, हर दफ़ा नहीं होता।